नमस्कार दोस्तों, अमित आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में बनाने जा रहे हैं उनका एक चित्र। तो चलिए सुनते हैं उस महान योद्धा के बारे में। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे हिंदू शूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हैं। पृथ्वीराज चौहान एक आकर्षक कदकाठी के योद्धा थे जो सभी सैन्य विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मनों को धूल चटाई थी। उनकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब मोहम्मद गौरी के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया था तथा उनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली गई थी। तब भी उन्होंने गौरी के दरबार में ही गौरी को मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान के सबसे करीबी उनके दोस्त एवं कवि चंद्रवरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासों में भी उल्लेख किया है। उल्लेख में है कि पृथ्वीराज चौहान घोड़ों और हाथियों को नियंत्रित करने की विद्या में भी निपुण थे। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने माता पिता की शादी के कई सालों बाद बहुत ही ज्यादा मन्नतों के बाद जन्मे थे। पृथ्वीराज चौहान ने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि युद्ध और शस्त्र विद्या उन्होंने अपने गुरु श्री राम से प्राप्त की थी। वह बहुत ही साहसी, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे और सटीक निशाना लगा लिया करते थे। जब पृथ्वीराज चौहान महज 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वह इतनी कम आयु में ही अजमेर के उत्तराधिकारी बने। पृथ्वीराज चौहान एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की उम्मीदों पर खरे उतरे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर भी बैठे और कुशलतापूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। इतनी कम आयु में ही वह वीर योद्धा और लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचाने जाने लगे। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी। उनकी सेना में 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। उनकी विशाल सेना में घोड़ों की सेना का भी खासा महत्व था। पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीतते गए वैसे वैसे अपनी सेना को भी वह बढ़ाते गए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे जीवित ही छोड़ दिया। इतनी बार पृथ्वीराज से हारने के बाद मोहम्मद गौरी मन ही मन प्रतिशोध की भावना से भर गया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन जयचंद से हाथ मिला लिया और उसने जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की चाल को समझ नहीं पाए और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र को बंदी बना लिया और वह अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज को बहुत शारीरिक यातनाएं दी गई थीं एवं पृथ्वीराज को मुस्लिम बनने के लिए भी प्रताड़ित किया गया था। इतना कुछ सहने के बाद भी वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के सामने झुके नहीं और दुश्मन के दरबार में भी उनके माथे पर किसी तरह की शिकन नहीं थी। पृथ्वीराज गौरी की आंखों में आंखें डालकर ही देखते रहे, जिसके बाद गौरी ने उन्हें अपनी आंखें नीचे करने का भी आदेश दिया, लेकिन इस राजपूत योद्धा पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। इतना सब कुछ देखकर मोहम्मद गौरी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से जलाने का आदेश दिया और अंत में पृथ्वीराज को जान से मारने का भी फैसला किया। वहीं इससे पहले मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज को मारने की साजिश कामयाब होती, पृथ्वीराज चौहान के बेहद करीबी मित्र और राजकवि चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्दभेदी बाण चलाने की खूबी बताई, जिसके बाद मोहम्मद गौरी हंसने लगा। भला कैसे एक अंधा बाण चला सकता है? लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी अपने दरबार में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता कराने के लिए भी राजी हो गया। वहीं इस प्रतियोगिता में शब्दभेदी बाण चलाने के उस्ताद पृथ्वीराज चौहान ने
अपने मित्र चंद्रवरदाही के दोहे 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान के माध्यम से मोहम्मद गौरी पर शब्द बेदी बाण चलाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने अपने दुश्मनों के हाथों मरने की बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो ऐसी थी हमारे देश के आखिरी हिंदू राजपूत शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवन लीला। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।